आजकल ज़्यादातर लोगों को डर है एआई। लोगों को लग रहा है कि उनका जॉब खत्म हो जाएगा, लाखों नौकरियां चली जाएगी, चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 80s के पहले कंपनियों में लाखों लोग फैक्ट्रीज में काम किया करते थे, वहाँ पे मैनुअल वर्क हुआ करती थी और बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार था। और उसके बाद आए 1854 यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई और मशीनों ने फैक्ट्रीज में बहुत सारे मजदूरों की जगह ले ली, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई। और उस टाइम भी बहुत सारे लोग ऐसे चिल्ला रहे थे कि बहुत सारी नौकरी चली जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, पहले से ज़्यादा फैक्ट्रीज ओपन हो गई। पहले के टाइम में बहुत कम फैक्ट्रीज खुला करती थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी फैक्ट्री बहुत कम लेबर के साथ चलाए जाते हैं। और अगर हम इसे पास्ट और आज से कंपेयर करें तो बहुत सारी फैक्ट्रीज आज के डेट में रन हो रही है, जो कि पहले चलाना पॉसिबल नहीं था। और लोगों के लिए बहुत सारे नए रोजगार के साधन भी क्रिएट हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ को आसान बनाती है तो लोग उसका कंजप्शन ज़्यादा करते हैं और नए नए रोजगार क्रिएट होते हैं। जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में ऑटोमेशन आने के बाद भी बहुत सारे नए नए रोजगार क्रिएट हुए हैं। जो काम पहले हाथों से किया जाता था, आज के टाइम में फैक्ट्री में उसे ऑटोमेटिक मशीनों से किया जाता है और लोग अदर जॉब पे फोकस कर पाते हैं और अदर कामों को और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाते हैं। और आज से 20 साल पहले जब ऑटोमोबाइल में रेवोल्यूशन चल रहा था, सेल्फ ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा था, तब लाखों लोगों का ये कहना था कि मार्केट में ड्राइवर की नौकरियां खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, बहुत सारे रोजगार क्रिएट हुए, लॉजिस्टिक सेक्टर बना, लोग पहले से ज्यादा कंजप्शन करने लगे, लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा बेहतर और आसान हो गई और धीरे धीरे इस सेक्टर ने बहुत सारे रोजगार क्रिएट किए। और आज के समय में पहले से कई गुना ज्यादा गाड़ियां और ट्रक सड़कों पे घूम रही है। तो यहाँ पे भी लोगों की अहमियत खत्म नहीं हुई, बल्कि टेक्नोलॉजी ने चीजों को बहुत ज्यादा आसान बना दिया। लोग उसे पहले से ज्यादा यूज करने लगे और इसने बहुत सारे रोजगार भी क्रिएट किए। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आता है तो लोगों में डर होता है, लेकिन आपको हिस्ट्री में वापस जाने की जरूरत है। ऐसी जब एटीएम आए तो लोगों को लगा कि बहुत सारे बैंक ब्रांच बंद हो जाएंगे, लेकिन रूप बदला, साइज बदला और बैंक का बिजनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस बढ़े, नेट बैंकिंग के माध्यम से लाखों लोग उससे कनेक्ट हो पाए और बैंकिंग का रैपिड ग्रोथ हो गया। पहले से ज्यादा नई नई सर्विसेज बैंकों ने लॉन्च करना स्टार्ट किया। बैंकों ने क्रेडिट कार्ड, लोन की फैसिलिटी सब ऑटोमेट कर दी और इससे बहुत सारे लोग बैंकों से जुड़ पाए और टेक्नोलॉजी ने इनका काम बहुत ही आसान बना दिया और इससे बहुत सारे रोजगार क्रिएट हुए। और ऐसे जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया तो बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई कि उनकी जॉब चली गई। एक्सेल ने लोगों की लाइफ आसान बना दी। बहुत सारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो कि पहले कागज में लिखी जाती थी, आज के टाइम में एक्सेल में उसे नोट किया जाता है। तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि एक्सेल के कारण अकाउंटेंट की जॉब चली जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। बहुत सारे छोटे बिजनेसेस एक्सेल से जुड़े और उनकी अकाउंटिंग की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान हो गई और एक्सेल ने चीजों को ऑटोमेट किया, जिसके कारण कंपनियों ने अलग अलग बिजनेस पे फोकस किया और उसके कारण बहुत सारे नए रोजगार मार्केट में क्रिएट हुए। और ऐसी जब इंटरनेट आया तो लोगों ने हल्ला मचाया कि एडिटर पब्लिशर की जॉब चली जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। आज के डेट में बहुत ज्यादा एडिटर पब्लिशर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री अपना शेप बदलती है, टेक्नोलॉजी उसे आसान बनाती है, ना कि जॉब खत्म करती है। तो हमें भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में नए नए जॉब क्रिएट होंगे, इंडस्ट्री का रूप बदलेगा और नए नए रोजगार के साधन मार्केट में लॉन्च होंगे। हमें नई चीजों पे फोकस करने का टाइम मिलेगा। और मैंने हाल में एक अपने फाउंडर फ्रेंड से बात किया जिसके पास लाखों कस्टमर है। पहले उनके पास सपोर्ट के लिए लाखों क्वेरीज आया करती थी और वो कस्टमर के सपोर्ट को सॉल्व नहीं कर पाते थे, लेकिन आज के डेट में वो कस्टमर सपोर्ट के लिए एआई का यूज कर रहे हैं और चीजें ऑटोमेट हो गई है। वो अपने कस्टमर को अच्छी खासी सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अब आप ये सोचो, अगर आपके पास 1000 कस्टमर है तो उससे बात करने के लिए आपको कितने लोग लगेंगे। तो टेक्नोलॉजी ने उसके काम को बहुत ही ज्यादा ईजी बना दी है। अब टेक्नोलॉजी के कारण चीजें बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है। सपोज सेम काम को करने के लिए अगर आपको ज्यादा मैन पावर लगेगी तो आपके जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और उसी काम को अगर टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा तो उसकी प्राइस को 10 गुना कम करके कस्टमर को दिया जा सकता है। ये कस्टमर और बिजनेस दोनों के लिए अफोर्डेबल हो जाती है। और वैसे ही जब गिटहब आया था तो बहुत सारे कोडर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लगा कि उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लिखे लिखाए कोड्स आपको अवेलेबल मिल जाते थे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। जब कोड पब्लिक में लिखे हुए थे, लॉजिक वहाँ पे आपको दी हुई थी, तो बहुत सारे लोग इसे एक्सप्लोर कर पाए और इस सेक्टर को बहुत सारे लोगों ने जाना, पहचाना और इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण इस सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया और लाखों रोजगार क्रिएट हुए। हर एक इंसान जो चाहता था कोडर बनना, वो आसानी से उसे एक्सप्लोर कर पाया। और वैसे ही कंप्यूटर के माध्यम से हर एक इंसान जो चाहता था कि मैं लाइफ में डिजाइनिंग करूं, वो डिजाइनर बन पाया। जो चाहता था मैं वीडियो एडिटिंग करूं, वो एडिटर बन पाया। टेक्नोलॉजी ने लोगों का काम बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया। बहुत सारे लोग इसे एक्सप्लोर करने लगे तो लोगों के सामने नए नए आइडियाज आए और इससे नई नई इंडस्ट्री क्रिएट होने लगी और जिसके कारण बहुत सारे रोजगार भी क्रिएट हो गए। और टेक्नोलॉजी बस चीजों को सस्ती नहीं बनाती है, बल्कि इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करना
पड़ता। अब आप एग्जाम्पल के लिए सोचो इंटरनेट, अगर आज से 20 साल पहले आप इंटरनेट का कनेक्शन लेने जाते हैं तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी के कारण ये चीज़ें आपको आसानी से बहुत कम रेट में अवेलेबल मिल जाती है। अब आप ये सोचो, मैंने आज से 10 साल पहले इंटरनेट का कनेक्शन अपने घर में लाने के लिए मैंने खुद 50 हज़ार रुपये एक्सपेंड किया था, और उसके बाद इंटरनेट का कनेक्शन केबल के जरिए मेरे घर तक आया और मैं उसे यूज़ कर पाया। और उस समय 1 GB इंटरनेट का रेट था 800 रुपये, लेकिन आज के डेट में आपको वही चीज़ फ्री में अवेलेबल है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि फ्री नहीं है, मैं मान गया, उसके लिए आपको नॉमिनल कॉस्ट चुकाना पड़ता है। लेकिन आप ये सोचो, टेक्नोलॉजी के कारण ये पॉसिबल हो पाया। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज के डेट में भी आपको 800 रुपये 1 GB इंटरनेट के लिए देने पड़ते। तो टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को आसान बनाया, अफोर्डेबल बनाया और इसके ज़्यादा कंज्यूमर बन गए। तो आप ये सोचो, टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे लोगों के काम आसान हो गए। जिस काम को करने के लिए पहले 4 से 5 लोग लगते थे, टेक्नोलॉजी ने उसे ऐसा बना दिया है कि 5 लोगों का काम एक बंदा कर सकता है। पहले भारी बोझ बहुत सारे लोग मिलकर उठाया करते थे, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने उसे बहुत आसान कर दिया है और लाखों की क्वांटिटी में बहुत भारी माल को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो उसी चीज़ को करने के लिए आपको लाखों मजदूर लगते हैं और उसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि इससे बहुत सारे लोगों की जॉब भी जा रही है, जैसे कि कंटेंट राइटर। तो मैं आपको बता दूं, कंटेंट राइटर जो कि पहले के टाइम में बस कंटेंट राइटिंग करता था, लेकिन आज के टाइम में वो जाके रिसर्च भी कर सकता है। टेक्नोलॉजी ने उसके पास टाइम अवेलेबल कराया है और वो भी जाके रिसर्च के साथ बहुत सारे नए सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकता है, बहुत सारी नई चीज़ें कर सकता है। तो उसे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे अपना फोकस और स्किल अलग चीज़ों पे लगाने की ज़रूरत है, जिससे मार्केट में उसकी डिमांड बनी रहे और वो पहले से ज़्यादा पैसे कमा पाए। और अब तो उसके लिए उसको ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो, जब इंटरनेट आया तो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर, एंकर ये सोच रहे थे कि उनका सेक्टर और उनकी जॉब खत्म हो जाएगी, लेकिन आज के डेट में डिजिटल मीडिया में बहुत सारे डिजाइनर काम कर रहे हैं। पहले से कई गुना ज्यादा न्यूज चैनल खुले हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जहाँ पे पहले लिमिटेड जॉब थी, आज के टाइम में सेंट्रल लेवल पे वहाँ पे मल्टीपल जॉब क्रिएट हुई है। बहुत सारे लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। तो जहाँ पे लोग सोच रहे थे कि ये सेक्टर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वहीं पे इस सेक्टर ने लाखों लोगों को जॉब भी दिया है। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग एआई से भाग रहे हैं। और ये वो लोग हैं, जब टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर आया तो ये लोग बोला करते थे कि कंप्यूटर इनका काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब कंप्यूटर आया तो लोगों का कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, ये चीज़ें इंडिया में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनेगी, कंप्यूटर इनका काम कभी नहीं कर पाएगा। और लोगों ने इसे इग्नोर किया, इसे सीखने की ज़रूरत भी नहीं समझी, जिसके कारण इनका जॉब रिप्लेस हो गया। और आज के डेट में भी एआई के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है, ये इंसानों को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये इंसानों जैसा काम नहीं कर पाएगा, ये इंसानों जैसा एक्शन नहीं ले पाएगा, इसमें थिंकिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। और बहुत सारे लोग इसे सीखना भी नहीं चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को डर है कि एआई उनकी जॉब रिप्लेस ना कर दे, इसलिए लोग उसे सीखने की ज़रूरत भी नहीं समझते हैं। लेकिन आप ये सोचो, एआई से आपका जॉब बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी और पहले से ज़्यादा आप काम कर पाओगे। तो आप ये सोचो, अगर आप एआई को अपना दोस्त बना के अच्छे खासे अपने काम में यूज़ लोगे तो आपके काम कितने ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अगर आप राइटर हो तो आप अपनी ऑडियंस को समझ सकते हो, एआई आपके लिए रिसर्च कर देगा आपके ऑडियंस कौन है, उसकी एज ग्रुप क्या है, उन्हें किस टाइप की स्टोरीज पसंद आती है। तो एआई के थ्रू आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे ही आप मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग वाले हो, जब आपके पास कोई क्लाइंट अपना मार्केटिंग के लिए आता है तब आप उसका रिसर्च आप मैनुअल करते हो तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन एआई की मदद से उस रिसर्च को बहुत कम टाइम में किया जा सकता है। आप अपने कैंपेन बहुत जल्दी लॉन्च कर पाओगे और पहले जो आपका टेस्टिंग में टाइम लगता था वो बच जाएगा और आप आसानी से बहुत ही कम टाइम में बहुत लोगों के लिए मार्केटिंग कर पाओगे। तो एआई से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका यूज़ अपने काम में लेके इसे बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही कम टाइम में अच्छे खासे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि आप एआई को अपने काम में इंप्लीमेंट कर पाएं। एआई का यूज आप हर एक सेक्टर में कर सकते हैं। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो एआई आपके लिए डेटा को सॉर्ट करने में आपकी मदद कर देगा। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग कोई भी काम करते हैं तो एआई से उसे बहुत ही ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है। और अगर आप डिज़ाइनर है, आपको क्रिएटिविटी पसंद है तो एआई की मदद से आप बहुत
अच्छी डिजाइनिंग जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको आपके एजुकेशन के लिए कोई चीज रिसर्च करना है तो एआई की मदद से आप उस काम को बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्कूल के असाइनमेंट तक बनाने हैं तो एआई उसमें भी आपकी मदद कर देगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके लिए कैलेंडर डिजाइन, मीटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सारी काम एआई आपके लिए कर सकता है। अगर आप क्रिएटर है तो एआई की मदद से आप स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। हर एक काम में ऑलमोस्ट एआई को यूज किया जा सकता है। तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि एआई की मदद से आप अपना काम कैसे आसान बनाएंगे। अगर आप एआई से जुड़ के अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा क्रिएट होगी और इसके लिए आप कंपनी से बहुत ज्यादा सैलरी भी चार्ज कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि एआई से कोई भी जॉब खत्म नहीं होने वाली, बल्कि जो लोग इसे अपना काम में लेके अपने काम को आसान बनाएंगे उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा क्रिएट होगी। तो मेरा मानना यह है कि एआई से कोई भी जॉब खत्म नहीं होने वाली, बल्कि नए नए ऑप्शन क्रिएट होंगे और जो एआई के साथ अपना काम आसान बनाना सीख जाएगा उसके लिए मार्केट में पहले से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जॉब सब क्रिएटेड मिलेंगे। आप एआई की मदद से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे और बहुत ही कम टाइम में आप बहुत अच्छे रिजल्ट मार्केट में प्रोड्यूस कर सकते हो और इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और उससे आपके पैसे। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको आपके काम में एआई का यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि आप इसे अच्छे से सीख पाएँ, आप इसे अच्छे से समझ पाए और अपने काम को बहुत ही ज़्यादा आसान और प्रोडक्टिव बना सकें। एआई से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसका अपने काम में इस्तेमाल करें और अपने काम को पहले से ज़्यादा आसान बनाएं और इससे कोई भी जॉब नहीं जाएगी, बल्कि मार्केट में बहुत सारे नए जॉब क्रिएट होंगे। जो लोग इसे अडॉप्ट करेंगे उनकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहेगी। पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी चीज़ें आउटडेटेड हो जाएगी क्योंकि ये ज़माना तो एआई का है। एआई के यूज़ से आप उस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं जिस काम को करने में पहले आपको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता था। तो आप इस मिथ में ना रहें कि एआई आपकी जॉब खा लेगा। आप अपनी स्किल को अपडेट करें, नई टेक्नोलॉजी नए समय के साथ चले। और मेरा मानना ये है कि एआई से बहुत ही ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे। बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो कि अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, एआई जब काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगा और हम नए नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें और ज़्यादा नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे। जॉब का तरीका बदलेगा, काम करने का तरीका नया आएगा और आज के समय में हम जितना काम कर पा रहे थे आज से कई गुना ज़्यादा काम हम प्रोड्यूस करेंगे। और इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।